नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी टीवी। मैं इमरान आलम। अब 21 साल हो गए हैं झारखंड अलग होने को। बोलचाल के भाषा में कहें तो झारखंड जवान भी हो चुका है। तो इस दरमियान झारखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे। हमारे साथ आज मौजूद हैं गांडे के विधायक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1980 में पहली बार विधायक बने, फिर 84 में सांसद बने, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार लगातार अध्यक्ष रहे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खास सलाहकार रहे, वर्तमान में गांडे से विधायक हैं, कांग्रेस के कदावर नेता रहे। झारखंड अलग होने में के बाद राजनीतिक परिस्थिति बदली और फिलहाल ये झारखंड में झामुमो के विधायक हैं और झारखंड आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जब पहली बार ये विधायक बने थे बिहार में 1980 में, तो बताया जाता है कि भारत के सबसे युवा विधायक थे। आइए जानते हैं इनके बारे में और झारखंड अलग 21 साल होने के बारे में और झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के बारे में। सबसे पहले आपका जेजी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और 41 साल हो गया है विधायक सांसद बने हुए, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कुछ खास कहा था 1980 में। पहले वो तजुर्बा बता दें जनता को। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले झारखंड वासियों को झारखंड के 21वें वर्षगांठ पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। और ऊपर वाले से ये उम्मीद करता हूँ कि जो आपने अभी कहा कि जवान झारखंड अपने पैर पे अच्छी मजबूती के साथ खड़ा हो, लोगों की खिदमत करे, लोगों की सेवा करे और जिस उद्देश्य से झारखंड बनाया गया है उसकी पूर्ति में सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलें। मैं यही चाहता हूँ। झारखंड आंदोलन के कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस में जो लोग थे जो झारखंड अलग राज चाहते थे, निश्चित रूप से उसमें हमारी गिनती होती थी। और कांग्रेस के अन्य नेताओं के ना चाहते हुए भी हम लोगों ने झारखंड की आवाज़ बिहार में, दिल्ली में हम लोगों ने बुलंद की है। और यही आप समझ लीजिए कि जेएमएम के कदावर नेता, जेएमएम के आदरणीय माननीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी और उनके सारे सहयोगी एक तरफ, और कांग्रेस के हम लोग 5, 7, 8, 10 लोग झारखंड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मिलकर हम लोगों ने इस आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। और दबाव डालकर उस समय जो केंद्र की सरकार थी, हम लोगों ने इसकी शुरुआत करवाई। ये एक इतिहास है। झारखंड स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी और राजीव गांधी के टाइम में, मामला तो इंदिरा जी के टाइम से ही चल रहा था, लेकिन बाद के समय में आकर राजीव गांधी ने जो झारखंड अलग राज्य बने, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। और वो इनके राजेश पायलट जी जो उस समय के गृह मंत्री रहे थे, स्वतंत्र प्रभार, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उसमें हम लोग भी सदस्य थे और निश्चित रूप से कई एक बार हम लोगों ने आंदोलन किया, बड़ी बड़ी मीटिंगें की कांग्रेस के मन से, माने इंडिविजुअल कांग्रेस के मन से भी हम लोगों ने किया। और फिर ज्वाइंट फ्रंट हम लोगों ने बनाया हुआ था। उस समय के जो लोग हैं उनको याद होगा। और ये लड़ाई चलती रही और आज झारखंडवासी जो दबाव हम लोगों ने दिया था, और प्लस जब झारखंड अलग करने का बिल जब पेश हुआ था पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, जो रिकमेंडेशन मांगा गया था लालू जी के टाइम में, उस पर हम लोगों ने बहुत दबाव देकर के इसको करवाया था। कोशिश हम लोगों ने बहुत की थी और यही कारण है कि आज झारखंड के लोग इस एक नए राज्य के रूप में, मैं तो नया नहीं कहूँगा, 21वां वर्षगांठ है इसका, लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। आपने जो बात छेड़ी थी इंदिरा जी के टाइम की, बड़ी पुरानी बात है ये। 1980 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से लड़ा था मैं। और पहले समय में प्रत्येक ज़िले में
जितने भी उम्मीदवार होते थे उनको एक जगह बुला करके, और जो नेता होता था, जो अध्यक्ष होता था, वो आम सभा करता था। और वो मीटिंग इस ज़िले की जमुआ में हुई थी। मैं बहुत मेरी कम उम्र थी उस समय, और बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करके ही हमने पॉलिटिक्स शुरू की थी। संजय जी ने एक आह्वान किया था उस समय कि यूथ कांग्रेस के हमारा एक कैंडिडेट जो है यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, और उस हिस्से में मेरा नंबर आ गया था। जब उम्मीदवार लाइन पंक्ति बनाकर नीचे खड़े हुए थे अपने नेता के स्वागत के लिए, मुझे याद है मैडम की हेलीकॉप्टर जब उतरी तो मैडम का परिचय सब उम्मीदवारों से कराया जा रहा था। जब मेरा कराया गया, जब मेरा नंबर आया तो मैडम मेरे पास आकर रुक गई, बोली कि तुम बच्चे इतने कम उम्र के, तुम क्यों इस पंक्ति में खड़े हो? तो मैंने कहा मैडम मैं आपका उम्मीदवार हूँ। वो आश्चर्यचकित रह गई, और उन्होंने जमुआ के जो मैदान में जो सभा हुई थी, मेरा हाथ पकड़ के मंच पर चढ़ी, और उन्होंने मीटिंग की शुरुआत हमारे नाम लेकर की कि हमारे सबसे कम उम्र के एक, मैं कहूँ बच्चा आपके बीच मैदान चुनाव लड़ रहा है, आप इसको अपना आशीर्वाद दें, मदद करें। और वो दिन मैं आज तक नहीं भूला हूँ। निश्चित रूप से चुनाव में लड़ा और अच्छे वोटों से जीता, और जिस सीट से मैं जीता वो आज़ादी के बाद से पहली बार कांग्रेस की झोली में गई थी। मुझे इस बात का फ़ख्र है, और आज भी मैं जीत भी रहा हूँ, हार भी रहा हूँ, मैं नुमाइंदगी उसी सीट से कर रहा हूँ। मैंने अपनी सीट जो है बदली नहीं। ये और बात है, वक्त का तकाजा रहा है कि निश्चित रूप से पार्टी मैंने बदली है, और मैंने ये तय किया पिछले चुनाव में कि मुझे लड़ना है और सेकुलर पार्टी से लड़ना है। एक अलायंस हुआ था जेएमएम कांग्रेस पार्टी का अलायंस, जो आज भी चल रहा है, आज उसी अलायंस की सरकार आज यहाँ है। तो मैंने कहा किसी कारणवश अगर मुझे कांग्रेस का सिंबल नहीं मिल पाया है तो मैं जेएमएम के नेता जो आज मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, मैंने उनसे कहा कि आप असेसमेंट कर लीजिए, देख लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर मैं आपके सिंबल से लड़ सकता हूँ। और एक अंतिम फैसला उन्होंने लिया, और जिसका निर्णय है कि मैं आपके सामने आज इतनी लंबी पारी खेलने के बाद भी मैं आपके सामने विधायक के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जब तक हमारे जिस्म के अंदर ताकत रहेगा और लोगों का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित रूप से मैं अपने लोगों की सेवा करता रहूँगा। और आने वाले दिनों में ये कामना करता हूँ, फिर इस बात को कहता हूँ कि बिरसा मुंडा की धरती पर और जिन नेताओं ने अपना बलिदान दिया है झारखंड को बनने में, उनकी रूह को उसी वक्त तक़वियत होगी जब हम लोग झारखंड को हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे अव्वल और सबसे आला दर्जे का एक राज्य बना देंगे। मैंने शब्दों के साथ आप सबों को एक बार पुनः फिर आपके माध्यम से मैं झारखंड वासियों को इस स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। किस साल हो गए झारखंड को? आप आंदोलनकारी भी एक तरह से रहे कांग्रेस में, भले रहे कांग्रेस में, लेकिन आंदोलन तो में आपका नाम हमेशा आया है। तो जो उद्देश्य लेके चले होंगे कि झारखंड अलग करने का ये उद्देश्य है, आपको क्या लगता है किस सालों में वो उद्देश्य पूरा हो पाया क्या? देखिए, कोशिशें हो रही हैं, कुछ कमियां भी इसमें ज़रूर हैं। एक नौजवान नेतृत्व झारखंड को मिला हुआ है, और मैं बार बार नेता से कहता हूं कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। आप एक नौजवान व्यक्ति हैं, आप ऐसा काम करें कि पूरा फिर, चूँकि आपकी उम्र बहुत कम है अभी, लोगों का विश्वास आप जीतिए, अच्छे ढंग से सेवा कीजिए। इसमें पूरा फिर आने वाले दिनों में लोग आपको सेवा का मौका दें। मैं इस बात को मानता हूँ कि अब तक जहाँ हमको पहुँचना चाहिए था हम नहीं पहुँच पाए, उसके बहुत सारे कारण हैं।
सरकारें बदलती रही यहाँ हर थोड़े थोड़े दिन पर। और ये भी बता दूँ कि झारखंड बनने के बाद अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ रहा है, उन लोगों ने सरकारें चलाई हैं। ठीक है, आप इल्ज़ाम किसी और पर लगा सकते हो, लेकिन समय आपको, आप याद कीजिए बाबूलाल मरांडी पहले चीफ मिनिस्टर बने थे यहाँ, और वहाँ से लेकर आज तक अधिकांश वक्त जो है झारखंड में काम करने का मौका और नेतृत्व बीजेपी के हाथ में रहा है। कांग्रेस को जब भी मौका मिला साझेदारी में मिला, ये बात सही है। पिछली बार भी हेमंत सोरेन जी के साथ साझेदारी में मिला था और इस बार भी मौका मिला। जेएमएम को भी कहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार जेएमएम भी नहीं यहाँ बना पाई है। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को ही मौका मिला, और कैसा छाप उन लोगों ने छोड़ा है। चीज़ों को दुरुस्त करने में समय तो लगता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि लोग अच्छा काम करेंगे। हो गए हेमंत सरकार तो अगले महीने हो जाएंगे, और हेमंत सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ जाते थे जिस मुद्दों के देखते थे बोलते ही याद कर गए, ये मामला हम हल करेंगे। ज़मीन संबंधित मामला हो, पारा शिक्षकों का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला हो, पुराना पेंशन का मामला हो, अब लेकिन अभी तक एक भी मामले को हल नहीं कर पाए हेमंत सरकार। क्या मानते हैं इसको? देखिए, 2 साल होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। 2 साल में 1.5 साल तो कोरोना में चला गया, और कोरोना जैसा महामारी में सब काम, देखिए कामों की प्रायोरिटी होती है। पूरे दुनिया में जब कोरोना फैला है तो हिंदुस्तान और झारखंड नहीं बच पाता था, और सरकार की प्रायोरिटी होती थी कैसे अपने लोगों को हम बचाएं, कैसे अपने लोगों को ज़िंदा रखें। सारी इकोनॉमी, सारी एनर्जी, सारी व्यवस्थाएं, इंसान रहेगा तो ही ना राज रहेगा, सरकार रहेगा, चीज़ें होगी, रोड, बिजली, पानी की बातें होंगी। उसमें वक्त निकल गया। निश्चित रूप से जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, उस पर काम, ये मैं नहीं कहूँगा काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। निश्चित रूप से हम स्लो ज़रूर हुए हैं काम में। जैसे आपने पारा टीचर के, आप रोज़ अखबार में पढ़ रहे होंगे, मीटिंग हो रही है, सरकार अलग अलग राज्यों से विचार विमर्श करके जो भी आउटकम आए हैं उस पर, अब कोई भी चीज़ को, किसी भी मसले का हल वन फाइन मॉर्निंग में नहीं होगा। उस पर डिस्कशन होता है, स्टेज बाय स्टेज उस पर चर्चाएँ होती है। जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको भी संतुष्ट करना पड़ता है। एक ये हो गया। उसी तरह से जो हमारे दूसरे मसले हैं, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल भूल गए या ताक पर रख दिया गया, उसको प्रायोरिटी के आधार पर उस पर चर्चा हो रही है, काम हो रही है, प्लस माइनस उसको देखा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी वादे, चाहे वो ज़मीन संबंधी मामला हो या और जो अन्य कर्मचारी हो उनका मामला हो, लोगों को रोज़गार देने का मामला हो, आप देखिए धीरे धीरे हम लोग उसकी ये बात सही है कि थोड़े मामले में देर ज़रूर हुआ, लेकिन जो हमारा गोल है उसकी ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आप रोज़ इस चीज़ को आप देख रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं किसी भी मसले का हल करने में, तो ये अच्छी बात है, कोशिश हो रही है। पंचायत चुनाव के बारे में बार बार टाल मटोल हो रहा है। पहले दिसंबर कहा गया था, कल ही ग्रामीण विकास मंत्री का बयान आया है कि स्थापना दिवस महीना हम लोग मनाएंगे तो हो सकता है बढ़ेगा, और ये माना जा रहा है कि बढ़ चुका है पंचायत चुनाव। तो क्या लगता है पंचायत चुनाव कब तक हो जाएगा, और पंचायत चुनाव की आवश्यकता कितनी है? देखिए, पंचायत चुनाव तो लेट हुआ है, समय पर नहीं हो पाया और नहीं हो पा रहा। चाहने के बावजूद भी कोई ना कोई वजह से वो आगे बढ़ रहा, और होना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे जो फंड्स हैं भारत सरकार के, ग्रामीण विकास के या अन्य, बिना पंचायती राज के वो पैसा आने वाला नहीं है। इसलिए वो पंचायती राज संस्था को जीवित करना ही होगा। करने के बाद ही विकास के बहुत सारे पैसे, बिल्कुल उसमें कानून बना हुआ है कि अगर पंचायती राज संस्था नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए ये मत समझा जाए कि चुनाव नहीं होंगे या टाला जा रहा है। कराना तो
है, लेट सवेर भले जो हो। अब जो आप कह रहे हैं, कल हमने भी उनके बयान को पढ़ा है और मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ लेट हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से पंचायत का चुनाव होगा। कब होगा ये तो सरकार अपना फैसला करेगी। ये है डॉक्टर सरफराज अहमद। ये एक राजनीतिक पहचान तो इनका बताया। अल्पसंख्यकों में इनका ज़बरदस्त पकड़ है। जब बिहार था तब भी इनका ज़बरदस्त पकड़ था, झारखंड में भी अल्पसंख्यकों में एक ज़बरदस्त पकड़ है। जानते हैं अल्पसंख्यकों के हालात क्या हैं झारखंड में, ये बताएंगे। सर 21 साल हुआ और अल्पसंख्यकों का मसला ये है कि आज भी उर्दू अकादमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, उर्दू स्कूलें नई खुली है, पुराने में किताबें उर्दू नहीं मिल पा रही है, और कई मसले हैं अल्पसंख्यकों का। चूँकि आपके बारे में कहा जाता है कि एक मसला आया था नमाज का, पूरा झारखंड जलने के कगार पर था और आपने एक बीच का रास्ता अपनाया जिससे मुसलमान भी खुश हुए और झारखंड सरकार उलझन से बची, झारखंड जलने से बचा। तो आप बताएंगे 21 सालों में झारखंड के मुसलमानों को, चूँकि आप पकड़ पूरे झारखंड के मुसलमान, पूरे समुदाय में तो है, लेकिन एक खास पकड़ है मुसलमानों में, आपकी आवाज़ मुसलमान सुनते हैं। तो 21 सालों में मुसलमानों की स्थिति क्या है झारखंड में? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि झारखंड बनने के बाद जो संस्थाएं माइनॉरिटीज़ के लिए अब तक बन जानी चाहिए थी वो नहीं बनी पाई है। चाहे वो मदरसा बोर्ड हो या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, मुसलमानों के बहबूदी के लिए, उनके रोटी रोज़गार के लिए जो एजुकेशन के हिसाब से जो संस्थाएं बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है और किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग दबाव मुख्यमंत्री पर, और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनने चाहिए थे माइनॉरिटी कंसर्न के, मॉब लिंचिंग वगैरह का मामला के ऊपर भी लोगों ने हम लोगों से कहा था। निश्चित रूप से हम लोग नुमाइंदे 4 ही हैं अपने कम्युनिटी से, और प्लस ऑन अन्य जो हमारे सेकुलर माइंडेड लोग हैं, हम लोगों ने बराबर मुख्यमंत्री से ये बात कहा है। दबाव हम लोग बनाए हुए हैं कि हमारी संस्थाएं, हमारे बोर्ड्स, हमारे कॉरपोरेशन इसको बनना चाहिए। और जो लोग मंत्रालय चला रहे हैं, कैबिनेट में हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है क्योंकि वो कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठते हैं। उनको और दबाव डालना चाहिए और इस पे जोर देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो पेंडिंग्स हमारे चीज़ें हैं जो नहीं बन पाई हैं। देखिए, वक्त गुजर रहा है, गुजरा वक्त फिर लौटेगा नहीं, और जो उम्मीद लोग लगाए हुए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी उम्मीद है कि अगर होना है तो इसी तरह की सरकार, जो सेकुलर सरकार बनती, इसी से होगा। निश्चित रूप से हम लोग दबाव बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो पेंडिंग्स काम्स हैं, जो बचे हुए हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो आपने मदरसे की बात कही, आपने देखा कि अभी मदरसे के कुछ जो पेमेंट रुके हुए थे वो सब कुछ पेमेंट उसमें हुए हैं। स्कूल में किताबें जो उर्दू के विषय में आपने चर्चा की, बनना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो बाकी है अभी, और हम लोग इस पर दबाव बनाए हुए हैं। आप ये ना समझें कि हम लोग अटीज़ हो गए या छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जब तक मौका रहेगा हम लोग इस पर दबाव बना के अपने लोगों का काम हम लोग करेंगे। ये है सरफराज अहमद, जिनके बारे में एक बात कही जाती है कि शायद झारखंड में सबसे ज़्यादा यही है जो फील्ड में रहते हैं। इनको ये ना रांची में नज़र आते, ना दिल्ली में, ना गिरिडीह के अपने आवास में। जब भी गिरिडीह में रहें तो इनका 7 दिन कहा जाता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में गुजरता है। इनसे एक निजी सवाल होगा कि सर, आप सुबह उठते हैं और यहाँ कार्यालय में भीड़ संभालते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, परिवार को समय कब देते हैं? देखिए, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। जो निजी परिवार है वो तो है ही है, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हैं, साथ साथ ये जो इतना बड़ा परिवार जो मेरे साथ है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। मैंने आपसे कहा कि सही मानों में अगर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो खुश रहेंगे तो मेरा एक एक परिवार के एक एक फ़र्द हमसे खुश रहेगा।
जब तक मौका रहेगा, ताकत रहेगा, मैं सेवा करता रहूँगा अपने पर। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने जो लोग हैं इनको मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ। चाहे ज़िले के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं, कोई भी मेरे घर पर आता है कुछ उम्मीद लेकर बेचारा आता है कि कुछ हल, मसले का कुछ हल हम उसको निकालें। कोशिश मैं करता हूँ जहाँ तक हो पाता है। यहाँ भी काम करता हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होकर मैदान फील्ड में निकल गया तो फिर कब लौटूंगा ये मुझे खुद इसका इल्म नहीं रहता। तो मेरा जो निजी परिवार कहिए, ये जो फैमिली मेम्बर्स है, वो इस बात को जानते हैं। वो उनको भी आदत बन चुकी है इस बात की कि अब ये गए तो अब कब लौटेंगे, इनका कोई ठर ठिकाना नहीं रहता। तो एक काम है, जिम्मेवारी हमारी है, मैं जिम्मेवारी को समझता हूँ। और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस रूप में काम कर रहे हैं, सही ढंग से जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। आप देखिएगा कि चाहे मैं किसी पार्टी से लड़ता हूँ, वोट का आंकड़ा मेरा करीब करीब वही रहता। जो लोग जो देते आ रहे हैं, कुछ बढ़ोतरी उसमें होती है, घटता नहीं हमारा वोट। लोग हमको बहुत मानते हैं, चाहते हैं। और जब कुछ कमियां, मुझ में ही कमियां होंगी, तो लोग भी थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं चुनाव हार भी जाता हूँ, लेकिन फिर 5 साल के बाद फिर वही लोग मुझे अपना स्नेह और प्यार देते हैं कि हम दोबारा आशीर्वाद मिलने पर मैं उनकी सेवा में लग जाता हूँ। तो देखा आपने, ये है गांडे के विधायक। मैंने बताया कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ रह चुके हैं। 41 साल का राजनीतिक सफ़र हो चुका है। 41 साल पहले विधायक बने थे और आज भी वो जोश और जज्बा है। और उन्होंने भी कहा कि क्षेत्र के लोग ही इनका परिवार है। तो इस तरह के विधायक ही आगे चल के जनता के दिलों में बसते हैं। तो आप मिल रहे थे अभी गांडे के वर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से। आपसे आग्रह होगा कि JG TV को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकॉन घंटी दबाएं और अगर अच्छा लगे चैनल तो शेयर भी करें।